चरण के चुनाव हो गए, 3 चरण के, और दोनों चरणों के चुनाव में उनके दोनों चरण में दोनों पैर उनके डगमगा गए। सोचो, कल जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी का इतना थका हुआ भाषण, इतना खोखला भाषण जनता ने आज तक नहीं सुना। आप 20 साल यहाँ से सांसद रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर एक साल में उन्हें 365 दिन मिले, 20 साल 7300 दिन आप यहाँ सांसद रहे, किया क्या सीतापुर में? आपको किसान ने वोट दिया, और एक बार नहीं 4 बार दिया। आज वो किसान दूरबीन लेकर ये देख रहा है कि क्या कोई नई मंडी बन गई। संतोष जी का भी बड़ा आरोप है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत कान के कच्चे हैं, वो भी 20 साल पार्टी में रहे, 20 साल आपको मंचों पर सम्मान मिला, 20 साल आप पार्टी में रहे, आपको नाम मिली, पहचान मिली, तब आप कोई चीज़ें नहीं लगी। सच विपत्ति जब आती है तो कायर को दहलाती है। अरे जो कायर हैं वो डर जाएंगे, वो चले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण को लेके अब मतदान को सिर्फ 1 हफ्ता बचा हुआ है। सारी पार्टियां अपने अपनी ताकत झोंके हुए हैं कि वो अपने अपने प्रत्याशियों को जिताना चाहती हैं। मेरे साथ इस समय उत्तर प्रदेश समाजवादी छात्र सभा के सबसे कम उम्र के जिला अध्यक्ष शिवम सिंह मौजूद हैं। सबसे पहले शिवम के बारे में खास बात आपको बता देते हैं कि शिवम ने पढ़ाई तो ज़रूर आरएसएस के विद्यालय से की, लेकिन इनकी विचारधारा और जो इनका समर्पण था वो लोहिया के विचारों से ये बड़ा प्रभावित थे, जिसके बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। समाजवादी पार्टी जब शिवम बहुत छोटी उम्र में थे तभी वो समाजवादी पार्टियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अखिलेश यादव को अपना आदर्श मानते थे, मुलायम सिंह को अपना आदर्श मानते थे। जिसके बाद जब शिवम 18 साल के हुए तो अखिलेश यादव ने उन्हें समाजवादी छात्र सभा सीतापुर का जिलाध्यक्ष बना दिया। शिवम उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र के जिलाध्यक्ष हैं। आज शिवम मेरे साथ मौजूद हैं। शिवम उन तमाम सारे सवालों का जवाब देंगे जो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को लेके हो, चाहे समाजवादी पार्टी को हो, चाहे गठबंधन को, तमाम सारे सवालों का जवाब देने के लिए इस समय शिवम मेरे साथ मौजूद हैं। शिवम जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिवम जी, सबसे पहला आज मेरा सवाल ये है कि गठबंधन लड़ रहा है चुनाव, लेकिन मुद्दे कोई नहीं बचे हैं गठबंधन के पास। देखिए, आज भी मुद्दा वही है कि देश में महंगाई, देश में रोजगार। बीजेपी 2014 में जिन वादों को लेकर के आई थी कि हम महंगाई कम करेंगे, हर साल रोजगार देंगे, पीछे मुड़कर के देखें आज भी मुद्दे वो अधूरे रह गए। कल देश के प्रधानमंत्री सीतापुर आए, बात करनी चाहिए थी महंगाई पे, बात कर रहे थे मंगलसूत्र पे। आप सोचो, कल जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी का इतना थका हुआ भाषण, इतना खोखला भाषण जनता ने आज तक नहीं सुना। आप देश के प्रधानमंत्री हो, 140 करोड़ लोगों का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आपके भाषण में मंगलसूत्र आएगा? आप महंगाई पर बात नहीं किए, आप भ्रष्टाचार पर बात नहीं किए। आखिरकार आपने दिया क्या लोगों को? आप महिला सम्मान की बात मंच से कर रहे थे, आप भूल गए मणिपुर की घटनाएं। अरे हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं, हम लोग तो नारी को देवी मानते हैं, नारी को दुर्गा का रूप मानते हैं, और मणिपुर जैसी घटनाएं जब आप लोगों के ऊपर आरोप रहता है कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों का साथ देते हैं। मंच से जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो वो भाषण उनका अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल की तरह से था कि लोगों को बांट दो, राज करो। मन से यही वो संदेश दे रहे थे कि कैसे हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाई जा सके, कैसे समाज में बंटवारा किया जा सके, और बीजेपी डिवाइड एंड रूल की नीति को फॉलो करती, प्रधानमंत्री जी यही कर रहे थे। इतनी परेशानी प्रधानमंत्री जी के माथे पर पसीने की लकीरें, चिंता की लकीरें, और वही उनका खोखला भाषण दे रहे थे। वो किया क्या उन्होंने सीतापुर के लोगों के लिए? शिवम जी, आप इस समय, हम बात कर रहे हैं सीतापुर लोकसभा की, यहाँ आपकी सीट गठबंधन में गई हुई है। राकेश राठौर प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव में अपने शीर्ष नेतृत्व को बुला के जनता तक अपनी बात पहुंचाने में जुटी हुई है, जबकि आपके यहाँ जो है कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो जनता में जाके अपनी बात कहे और प्रत्याशियों को जिताने के लिए बात कहे। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ कैंडिडेट चुनाव नहीं, हमारे यहाँ सीधा जनता चुनाव लड़ रही है। तो जिनके वहाँ कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो नेताओं को बोला, हमारे सीधा जनता खुद चुनाव लड़ रही है, इसलिए किसी कैंडिडेट की आवश्यकता नहीं, जनता खुद कैंडिडेट बनकर के चुनाव लड़ रही है। तुष्टीकरणों को लेकर आप लोगों पे लगातार आरोप लगता है। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक चीज़ों को आगे बढ़ाती है, हिंदू मुस्लिम को कराती है, धार्मिक उन्मादों को बढ़ाती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी चीज़ की राजनीति करती है। हमने तो हमेशा सदैव लोगों को जोड़ा है। बीजेपी बताए कि क्यों इतनी नफरत है देश के अन्य समाज के लोगों से। भारतीय जनता पार्टी 20 साल का कार्यकाल, उनका सीतापुर के जो सांसद है राजेश वर्मा, उनका 20 साल का कार्यकाल यहाँ सीतापुर में रहा है। तमाम से विकास कार्यों लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का भारी समर्थन भी उनको मिल रहा है, ऐसा उनका दावा है। जिस अहंकार के बदौलत, जिस अहंकार का 20 साल का फलसफा लेकर के वो जनता के बीच जा रहे हैं, कम से कम ये बताएं 20 साल किया क्या सीतापुर के लिए? 20 साल यहाँ से सांसद रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर एक साल में उन्हें 365 दिन मिले, 20 साल 7300 दिन आप यहाँ सांसद रहे, किया क्या सीतापुर में? 20 साल में कोई सैनिक विद्यालय नहीं खुला, कोई राजकीय इंटर कॉलेज नहीं खुला, कोई राजकीय हाई स्कूल नहीं खुला, कोई महिला विद्यालय नहीं खुला। इसके अलावा आपने कोई
नई मंडी नहीं लगाई, कोई नया उद्योग नहीं लगाया। आप 4 बार सांसद रहे, 4 टाइम्स, लेकिन सीतापुर को 4 लाइन कनेक्टिविटी से आप नहीं जोड़ पाए। सीतापुर में कोई 4 लाइन नहीं है। क्या किया आपने यहाँ के लोगों के लिए? आपका जो रास्ता जाता है बिस्वा की तरफ, लालपुर वाला, वो पुल आज भी टूटा है। क्या दिया आपने सीतापुर के लोगों को 20 सालों में? समाजवादी 20 साल में कोई महिलाओं के लिए क्या अस्पताल कोई खुल गया? क्या कोई विद्यालय नया खुल गया? कोई नई CSC, कोई नई PSC दिया क्या आपने? बेवकूफ़ बनाए सीतापुर के लोगों को 20 साल। समाजवादी पार्टी अपने ही नेताओं को नहीं रोक पा रही है। लगातार सिलसिला जारी है भारतीय जनता पार्टी में जाने का। अभी परसों की बात है, सीतापुर के 2 नेता जो युवा नेता थे, एक जितेंद्र यादव पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और दूसरे संतोष प्रजापति जी, जिनका खुद का एक संगठन है प्रजापति महाजागरूक संघ। दोनों लोगों ने पार्टी छोड़ दी। क्या लगता है अब अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं? बात संभालने और या जमीन खिसक गई आपकी? नहीं, देखिए, जिसको साथ देना होता है वो हर परिस्थिति में पार्टी का साथ देता है, और पार्टी की परिस्थितियां विपरीत है। पार्टी का संघर्ष का समय है। और रामधारी सिंह जिनकर जी की वो कविता कि सच विपत्ति जब आती है तो कायर को दहलाती है। अरे जो कायर हैं वो डर जाएंगे, वो चले जाएंगे। और भाजपा में आप चले गए, भाजपा में जाना। संतोष जी का भी बड़ा आरोप है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत कान के कच्चे हैं, वो भी 20 साल पार्टी में रहे, 20 साल आपको मंचों पर सम्मान मिला, 20 साल आप पार्टी में रहे, आपको नाम मिली, पहचान मिली, तब आपको ये चीज़ें नहीं लगी और आप भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होना कोई वीरता का काम नहीं होता है। वीर वो होता है, वीर वो योद्धा वो होता है जो विपक्ष में रह करके इस भारतीय जनता पार्टी जैसी निष्ठुर, निर्मम और अत्याचारी सरकार के खिलाफ लड़े और समाज में रहने वाले कमेरा वंचित मजदूरों की हक और हुकूक की लड़ाई लड़े। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 जो लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं, लगातार जा के उनके शीर्ष नेतृत्व आके लोगों को अपनी बात समझा रहे हैं। कांग्रेस की खाते में सीट गई है, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता उनको लड़ा नहीं रहे हैं अच्छी तरीके से ये कहा जाए, और कोई शीर्ष नेतृत्व आ नहीं रहा है उनके चुनाव प्रचार के लिए। क्या लगता है ऐसे ही चुनाव जीतेंगे गठबंधन? चुनाव जनता लड़ रही है, जनता खुद कैंडिडेट है, जनता खुद नेता है। वो इसलिए बुला रहे हैं इतने नेताओं को क्योंकि वो जानते हैं कि हमने 20 सालों में यहाँ के लिए कुछ नहीं किया। दुर्भाग्य रहा सीतापुर का, तकलीफ होती। फिर 20 सालों में जनता ने जिताया क्यों अगर जो कुछ नहीं किया? जनता वो 2 बार समीकरणों के आधार पे जीतते रहे। वो जब जीत गए, आपको मौका मिला, जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, आपको किसान ने वोट दिया और 1 बार नहीं 4 बार दिया। आज वो किसान दूरबीन लेकर ये देख रहा है कि क्या कोई नई मंडी बन गई। समाजवादी पार्टी ने कहा था काम बोलता है, लेकिन काम नहीं बोला। उत्तर प्रदेश से नकार दिया गया उनको। समाजवादी पार्टी लगातार सीटों पर जीतती रही, जानबूझ के साजिश के तहत मतगणना के समय लाठी चलवा करके जो कर सकी प्रशासन के जरिए उसने कराया। और ये बात करते विकसित भारत की। अरे जहाँ विकसित देश हैं, जो अन्य देश हैं, वहाँ पर भी लोग बैलेट का इस्तेमाल करते हैं। आप ईवीएम पे चुनाव करा रहे हो। ईवीएम पे पहले भी मामला हो चुका है। ईवीएम को लेके चुनाव आयोग से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक सबने बैलेट से हम कह रहे हैं चुनाव कराने में आपको क्या दिक्कत है? अमेरिका जैसे देशों में चुनाव होते हैं, 1-1 महीने तक गिनती होती है। आप अपनी तुलना करोगे अमेरिका से, वोट कराओगे ईवीएम से, तो कैसे आप देश को आगे ले जाओगे? और जो प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं के लिए योजना लेकर के आई है। बीजेपी ने आधी आबादी के लिए क्या किया? हम लोग नारी को देवी मानते हैं, नारी की पूजा करते हैं। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा सबसे बड़ा अहम मुद्दा। सुरक्षा को लेकर के समाजवादी सरकार ने 1090 की सबसे बेहतर व्यवस्था दी थी, जो रिस्पॉन्स सिस्टम दुनिया के अलग अलग देशों में था। बीजेपी ने उस रिस्पॉन्स सिस्टम को भी आज खराब कर दिया है। बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया। आपकी पार्टी पे सबसे बड़ा आरोप है कि आप टिकट ही नहीं फाइनल कर पाते हो, कि पहले टिकट देते हो फिर बदल देते हो, फिर देते हो फिर बदल देते हो, यही चलता रहता है आपके। अरे जो जनता की मांग रहेगी, जो समीकरण रहेगा, अरे वो तो चिंता करें। हम तो टिकट हमारे यहाँ बदल जाते हैं। बीजेपी अपना तय करे कि कितनी बार पूछना पड़ता है, कितनी बार बदलना पड़ता है, कितनी चीज़ें रहती, उनके वहाँ कोई नहीं तय करता। आप कहते हो समाजवादी पार्टी ने बहुत विकास किया। अगर विकास किया तो फिर आपको जनता ने बैकफुट पे क्यों ला दिया है? जनता ने लगातार समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। अगर वोट का परसेंटेज देखें तो समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है, बीजेपी का घट रहा है। बीजेपी से बड़ी संख्या में लोग नाराज हैं। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, लोगों को रोजगार नहीं मिला है, नीट और न जाने कितने पेपर लीक हो गए हैं, सरकार उस पर बोलना नहीं चाहती है। तो सवाल ये बड़ा है ना कि देश किस रास्ते पे जा रहा है आज। मोदी जी कल सीतापुर आए थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भर के चले गए हैं। उन्होंने पूरी ताकत के साथ जोश भर दिया है और 400 पार के नारे को सफल और सीतापुर में सारी सीटें जिताने की, जो भी लोकसभाएं लगती हैं सबको जिताने के लिए अपील कर। कौन सा जिला ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री जी 400 सीट की बात ना करते हो? 2 चरण के चुनाव हो गए, 3 चरण के, और दोनों चरणों के चुनाव में उनके दोनों चरण में दोनों पैर उनके डगमगा गए। मंच पर इस तरीके की भाषा जो इस्तेमाल कर रहे थे, क्या कोई देश का प्रधानमंत्री करता है?
आपने शिक्षा पर बात नहीं की, आपने स्वास्थ्य पर बात नहीं की, आपने रोजगार पे बात नहीं की। आप सिवाय नफरत के, हिंदू मुस्लिम के, मंगलसूत्र के और ना जाने कौन कौन सी बातें। कितना आश्वस्त हैं आप चुनाव? जिनके घर में नारी नहीं है वो क्या जानेंगे नारी का सम्मान, वो क्या जानेंगे मंगलसूत्र की कीमतें, क्या जानेंगे वो? कितना आश्वस्त हैं आप सीतापुर सीट को लेके, क्योंकि अभी भी जो है बहुत सारे नेता जो है विरोध में है समाजवादी पार्टी के। गठबंधन की लड़ाई सिर्फ बनारस की सीट पे है, बाकी सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन आगे है। ये थे मेरे साथ समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष शिवम सिंह, जिनका कहना है कि इनकी लड़ाई जो है वो सिर्फ बनारस में है, बाकी सभी सीटों पर गठबंधन हावी है। और ये पूरे दावे बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपने सवालों का जवाब भी दिया है जो इनसे सवाल पूछे गए हैं। फिलहाल ये तो आगे 4 जून को ही पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी है, लेकिन शिवम सिंह ने बहुत ही बेबाकी से अपने सवालों का जवाब दिया है। कैमरा मैन अपने साथ रोहित मिश्रा, सीतापुर न्यूज़।